हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे चैनल पे अभी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट रोज आ रहा था, पर आज प्रैक्टिस सेट नहीं आएगा। आज कुछ अलग है। कंप्यूटर एक परिचय, हम लोग कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, क्योंकि कंप्यूटर का क्वेश्चन बनाते हैं ना तो बहुत सारा क्वेश्चन बुक में गलत है। तो उसके लिए पहले अगर आप कहीं डिटेल में पढ़िएगा तब आप क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर पाइएगा। तो एक ये बुक में थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है, जो कि आप इसको 1 से 2 बार अगर पढ़ लीजिएगा ना तो कंप्यूटर का क्वेश्चन अधिकतर आप आंसर उसका सही कर पाएंगे। तो इसको आप लोग 1 से 2 बार ज़रूर पढ़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू में है कि कंप्यूटर एक परिचय। पॉइंट बाय है तो पॉइंट बाय पॉइंट बताते जाऊंगी। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये जो कंप्यूटर है वो कैसा है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा को प्रोसेस करती है, आउटपुट उत्पन्न करती है तथा परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है। हमारा जो कंप्यूटर है उसका क्या क्या काम है? वो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा को प्रोसेस करती है, आउटपुट उत्पन्न करती है और जो भी परिणाम हम कंप्यूटर में रखते हैं वो स्टोर करके रखती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कंप्यूटर में उपयोगकर्ता को ह्यूमनवेयर भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आप लोग सेट में बनाए होंगे। देखिए इस तरह का क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। तो कंप्यूटर में जो उपयोग करता है उसको क्या कहा जाता है? ह्यूमनवेयर कहा जाता है, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। क्या करता है? वो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में सक्षम हो। देखिए ये जितना भी पॉइंट बाय पॉइंट है, आप अगर सेट बनाए होंगे डीएसपी पाठशाला बुक का तो उसमें जितने भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन इसी से लिया गया है। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। तो कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कैसे कहलाएगा? जब वह एप्लीकेशन को चलाने में सक्षम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक सैद्धांतिक बेसिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर की संरचना तैयार की जाती है। जिसके अंतर्गत क्या की जाती है? कंप्यूटर की संरचना तैयार की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पीसी एक फ्रेमवेयर का एक प्रकार है। यह पीसी मतलब क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। यह पीसी के बूटिंग प्रोसेस प्रक्रिया के दौरान प्रयोग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते समय BIOS, इसका मतलब क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि कंप्यूटर में बहुत सारे वर्ड हैं जिसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर, जैसे देखिए इसमें हार्डवेयर कौन कौन सा, वो देखिए रैम है, प्रोसेसर है, कीबोर्ड है, माउस है, हार्ड ड्राइव है। ये सब जो है वो क्या है? हार्डवेयर का पार्ट है। आदि की पहचान करता है और इन्हें कॉन्फ़िगर करता है और इसके बाद ही कंप्यूटर मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। उसके बाद ही कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। नेक्स्ट जानेंगे, BIOS पीसी एक फ्रेमवेयर का एक प्रकार है। ये जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है वो पीसी का एक फ्रेमवेयर का एक प्रकार है और यह पीसी के बूटिंग प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल कब होता है? तो पीसी के बूटिंग प्रक्रिया के दौरान इसका इस्तेमाल होता है। इसमें सिस्टम के बूटिंग से संबंधित सभी निर्देश संग्रहित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, डाटा कोई भी सूचना हो सकती है जिसे कंप्यूटर प्रयोग करता है। डाटा जो होता है उसमें कोई भी सूचना हो सकती है जिसका कंप्यूटर प्रयोग करता है एवं अनेक कार्यों के लिए सेव करके रखता है। कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग या कंप्यूटर द्वारा संग्रहित जानकारी है जिसमें टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो क्लिप, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या अन्य प्रकार के डाटा हो सकते हैं। किस तरह के डाटा हो सकते हैं? टेक्स्ट हो सकते हैं, इमेज होता है, ऑडियो क्लिप होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, ये सब डाटा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये जो SQL है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है।
चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा क्या है? तो SQL है, जो रिलेशन डाटाबेस को मैनेज करने, जैसे डेटा को स्टोर करने, मैनिपुलेट और रिट्रीव आदि में उपयोग की जाती है। किस में उपयोग की जाती है? मैनिपुलेट और रिट्रीव में इसका उपयोग की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कंप्यूटर में सूचना 0 और 1 की स्ट्रिंग के रूप में स्टोर की जाती है, जिसे डिजिटल डाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिटल डाटा कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में वोल्टेज लेवल की अनुपस्थिति को 0 द्वारा तथा एक निश्चित वोल्टेज लेवल की उपस्थिति को 1 द्वारा दर्शाया जाता है। ये जो पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो बताया गया है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में वोल्टेज लेवल की जो अनुपस्थित होता है उसको किस के द्वारा दर्शाया जाता है? 0 के द्वारा दर्शाया जाता है, और निश्चित वोल्टेज लेवल की उपस्थिति को 1 के द्वारा दर्शाया जाता है। इस तरह 0 और 1 दो चिन्ह हैं जो कंप्यूटर के विभिन्न भागों की बाइनरी स्टेट को दर्शाते हैं या बिट्स कहते हैं। देखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाइनरी डिजिट या बिट्स क्या है। तो बाइनरी नंबर किसको कहा जाता है? 0 और 1 को कहा जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर मेन मेमोरी को शब्द या बाइट्स में विभाजित करने की सुविधा देता है। एक बाइट में सामान्यतः 8 बिट्स की सूचना होती है। एक बाइट में सामान्यतः कितना बिट होता है? तो 8 बिट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को सूचना में बदलना है। कंप्यूटर प्रोसेस का जो लक्ष्य है वो क्या है? डाटा को सूचना में बदलना है। नेक्स्ट पॉइंट है USB का पूर्ण रूप। तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस, जो कि एक प्लग एंड प्ले इंटरफेस होता है और यह कंप्यूटर को दूसरे डिवाइस और पेरिफेरल्स के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करता है। किसका? तो यूनिवर्सल सीरियल बस का। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट चिप सेमीकंडक्टर मेमोरी हार्डवेयर है, जबकि लैन लोकल एरिया नेटवर्क एक निश्चित और छोटे भाग में आपस में जुड़े कंप्यूटर का जाल होता है। ये जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो एक निश्चित छोटे में भाग में आपस में जुड़े कंप्यूटरों का एक प्रकार का जाल होता है। यह ऑफिस, फैक्ट्री, विद्यालय आदि जगहों में प्रयोग किया जाता है। ये जो लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है वो अधिकतर छोटे जगहों में प्रयोग किया जाता है, जैसे ऑफिस हो गया, फैक्ट्री हो गया, विद्यालय, इन सब जगहों में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, असेंबलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ये जो असेंबलर है वो क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जबकि चुंबकीय टेप प्रिंटर CRT कंप्यूटर में हार्डवेयर है। इसमें इस तरह का भी क्वेश्चन बना हुआ है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ तो मुझे पता है कि किस तरह का क्वेश्चन बना है। इसमें जितने भी पॉइंट है सबसे क्वेश्चन बना है, तो इसको आप लोग जरूर 1 से 2 बार पढ़िएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में बदलना है। सॉफ्टवेयर का जो उद्देश्य है उसका क्या उद्देश्य है? डाटा को सूचना में बदलना है। नेक्स्ट पॉइंट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम लोग CPU बोलते हैं, कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित और समन्वित करता है। ये जो CPU है वो कंप्यूटर में सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित करता है। डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करने का कार्य भी CPU करता है। CPU क्या करता है? वो डाटा को किस अनुसार से निर्देश करेगा वो भी CPU करता है। CPU को हार्डवेयर की दृष्टि से 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। ये जो CPU है उसको हार्डवेयर की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या? एक कंट्रोल यूनिट है, दूसरा है अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट, तीसरा है स्टोर यूनिट। इसका भी क्वेश्चन बना है एग्जाम में। तो CPU के हार्डवेयर की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट और स्टोर यूनिट। इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे, PC की कार्यक्षमता को बेहतर करने के लिए CPU को अपग्रेड करना चाहिए।
इसमें है कि पर्सनल कंप्यूटर जो होता है उसका कार्य क्षमता को आपको बेहतर करना है तो उसको अपग्रेड करना होगा, क्योंकि सीपीयू किसी कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। ये जो सीपीयू है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। तो वही है, सीपीयू किसी कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जिसमें सभी गणनाएं होती है। इसमें क्या होती है? सभी प्रकार की गणनाएं होती है। सीपीयू जितनी तेजी से काम करेगा पीसी की कार्यक्षमता उतनी ही अच्छी होगी। सीपीयू जितनी तेजी से काम करेगा पीसी का जो कार्यक्षमता होगा उतना ही अच्छी होगी। नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे, डिस्प्ले पोर्ट HDMI पोर्ट इथरनेट हार्डवेयर पोर्ट है, जबकि TCP पोर्ट हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, कंप्यूटर में प्रत्येक डाटा अनुदेशों तथा परिणामों को द्विधारी या बीट के रूप में निरूपित या स्टोर किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? द्विधारी या फिर बीट के रूप में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोसेसर अथवा सीपीयू कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हार्डवेयर है। कौन सा? तो ये जो प्रोसेसर है या फिर सीपीयू वो कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हार्डवेयर है जो डाटा को अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है। ये क्या करता है? डाटा को अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कंप्यूटर की कार्य करने की गति को मेगाहर्ट्ज में मापते हैं। ये भी क्वेश्चन बना है कि कंप्यूटर की कार्य करने की गति को किस में मापा जाता है? तो मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। कंप्यूटर की गति को एक सेकेंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। सीपीयू की गति की माप हर्ट्ज MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है? मिलियन इंटरेक्शन पर सेकेंड। क्या होता है? मिलियन इंटरेक्शन पर सेकेंड। और मैफ्लॉप्स इत्यादि में मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि MIPS का, तो MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है? मिलियन इंटरेक्शन पर सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट है, रैम मेमोरी का एक भाग है। ये जो रैम है वो मेमोरी का एक भाग है। डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को प्रोसेसर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग ALU होता है, कंट्रोल यूनिट तथा रजिस्टर। क्या क्या होता है? ALU होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और रजिस्टर होता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है पेंटियम एक माइक्रो प्रोसेसर है। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाएगा, पेंटियम क्या है? ऑप्शन में रहेगा माइक्रो प्रोसेसर, तो आप इसको टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर में गणना और तुलना के लिए ALU का प्रयोग किया जाता है। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इस चीज़ को याद रखिएगा, ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो कंप्यूटर में गणना और तुलना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सीपीयू के ALU में रजिस्टर होता है। ये जो ALU में रजिस्टर होता है वो सीपीयू में ही होता है। ALU का अर्थ है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर का सर्किट बोर्ड होता है। ये जो मदरबोर्ड होता है वो किसी भी कंप्यूटर का सर्किट बोर्ड होता है। इसमें धातु द्वारा निर्मित महीन धागों के समान संरचनाएं होती है जिन्हें बस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बस कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बस के द्वारा विभिन्न सूचनाओं का आदान प्रदान विद्युत प्रभाव के रूप में होता है। इसमें जो विभिन्न सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है? तो विद्युत प्रभाव के रूप में होता है। नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे मदरबोर्ड में ही कंप्यूटर के अन्य कंपोनेंट लगे होते हैं। किसमें? मदरबोर्ड में ही लगा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर में स्वयं के सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की बुद्धि कैसी होती है? वो कृत्रिम बुद्धि होती है। कैसे? कृत्रिम बुद्धि। और कंप्यूटर में स्वयं सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। यह केवल दिए गए दिशा निर्देशों पर ही काम करता है। कंप्यूटर को जो निर्देश या फिर दिशा मिलता है वो उसी पे काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर शट डाउन करने से सीपीयू तथा मॉनिटर से संबंधित सभी डिवाइसें बंद हो जाती है।
ये है कि जब कंप्यूटर को हम लोग शट डाउन करते हैं तो सीपीयू और मॉनिटर से जितने भी संबंधित डिवाइस है वो बंद हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है डेलीगेंस कंप्यूटर की एक विशेषता है जिसके कारण कंप्यूटर किसी भी कार्य को बिना थके लगातार पूरा करता है। ये डेलीगेंस कंप्यूटर, ये जो है वो डेलीगेंस कंप्यूटर की एक विशेषता है जिसके कारण कोई भी कंप्यूटर का कार्य होता है वो बिना थके लगातार पूरा करता है। 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ये कल का ही शेट में बताए थे कि विश्व कंप्यूटर का विकास। तो अबेकस संसार का पहला गणन यंत्र है, इसका आविष्कार चीन में हुआ था। इससे भी क्वेश्चन बनता है कि अबेकस संसार का पहला गणन यंत्र कौन सा है, तो वो अबेकस है। और इसका जो निर्माण हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, तो चीन में हुआ है। नेक्स्ट है कैलकुलेटर की उत्पत्ति अबेकस से हुई है। ये जो कैलकुलेटर की उत्पत्ति हुई है वो अबेकस से हुई है। कंप्यूटर, नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ गणना करना होता है। ये जो कंप्यूटर है वो लैटिन भाषा कंप्यूट से बना है जिसका अर्थ क्या होता है, गणना करना। नेक्स्ट पॉइंट है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। इन्होंने 1842 में स्वचालित एनालिटिकल इंजन बनाया था। ये तो क्वेश्चन आप लोग जानते ही होंगे कि कंप्यूटर का पिता या फिर जनक किसको कहा जाता है, तो वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इन्होंने ही 1842 में स्वचालित एनालिटिकल इंजन बनाया था। कौन सा इंजन बनाया था, तो एनालिटिकल इंजन बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC था। क्या था, ENIAC था। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का पहला डाकघर ATM चेन्नई में खोला गया था। कहाँ खोला गया था, तो चेन्नई में खोला गया था। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम एप्पल कंप्यूटर एप्पल 1 था। क्या था, एप्पल 1 था। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। ये चीज़ को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इस मैं सेट करा रही हूँ तो मुझे पता है कि कौन कौन सा क्वेश्चन सेट में आता है। इस तरह का भी क्वेश्चन आया है कि कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया है, तो ये जो ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ है वो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया गया है। ये जो इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया गया वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया है, तो तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किसमें किया गया था, तो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में ULSI और SLS नोटबुक, लैपटॉप तथा इंटरनेट आदि का विकास हुआ। इसमें कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का उपयोग किया गया है। ये जो है प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी और चतुर्थ पीढ़ी में किसका किसका प्रयोग हुआ है उस चीज़ को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी जो है वो चिप सिलिकॉन के बने होते हैं। ये जो आईसी होता है चिप्स वो किसके बने होते हैं, तो इस सिलिकॉन के बने होते हैं। विश्व का पहला लैपटॉप इप्सन कंपनी ने 1981 में लॉन्च किया था। जो विश्व का पहला लैपटॉप था वो किस कंपनी ने लॉन्च किया था, तो इप्सन कंपनी ने 1981 में लॉन्च किया था। प्रम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है, परम 8000 है। और इसको किसने विकसित किया था, तो CDEC ने इसको विकसित किया था। किसने, CDEC ने इसको विकसित किया था। नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो इसमें है प्रमुख इनपुट डिवाइस। कौन कौन इनपुट डिवाइस है वो आप लोग देखिए। नंबर 1 में है जो ये कीबोर्ड है वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल क्या है,
इनपुट डिवाइस है। इसमें जितने भी पार्ट इस पार्ट में दिया गया है सारा इनपुट डिवाइसेस है। जॉयस्टिक क्या है, ये इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है, ये इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन क्या है, ये इनपुट डिवाइस है। वेब कैम क्या है, ये इनपुट डिवाइस है। बार कोड रीड, ये भी इनपुट डिवाइस है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये भी इनपुट डिवाइस है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये भी इनपुट डिवाइस है। OMR ऑप्टिकल मार्कर रीडर, ये भी इनपुट डिवाइस है। किम्बॉल टैग रीडर, ये भी इनपुट डिवाइस है। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ये भी इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन जो होता है ये भी इनपुट डिवाइस है। और टच स्क्रीन, ये भी इनपुट डिवाइस है। इसमें जितना भी दिया गया है 15, ये सारा इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस है। इस चीज़ को देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, माउस की सहायता से कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। किसकी सहायता से, तो माउस की सहायता से कर्सर को एक से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। कीबोर्ड की सहायता से किसी भी टेक्स्ट को टाइप किया जा सकता है। किसकी सहायता से, तो वो कीबोर्ड की सहायता से किसी भी टेक्स्ट को टाइप किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रैक बॉल पुराने समय में माउस की भांति प्रयोग किया जाता था। ये जो ट्रैक बॉल है उसका प्रयोग माउस की तरह किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, जॉयस्टिक का प्रयोग वीडियो गेम खेलने के लिए किया जाता है। ये जो जॉयस्टिक होता है उसका प्रयोग वीडियो गेम खेलने के लिए किया जाता है। स्कैनर किसी भौतिक छवि को डिजिटल छवि में बदल देता है। इसमें जितने भी पॉइंट हैं सबसे क्वेश्चन बना है, इसको एक बार जरूर आप लोग पूरा पढ़िएगा, उसके बाद ही हर सेट में फिर कंप्यूटर के क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। तो जो स्कैनर है वो किसी भी भौतिक छवि को डिजिटल छवि में बदल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, माइक्रोफोन का प्रयोग करके हम आवाज़ या ध्वनि को कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। ये माइक्रोफोन का प्रयोग होता है। वेब कैम की सहायता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग इत्यादि कर सकते हैं। किसकी सहायता से, वेब कैम की सहायता से। नेक्स्ट पॉइंट है, बार कोड रीडर का प्रयोग बार कोड को पढ़ने के लिए शॉपिंग मॉल, बैंक, पोस्ट ऑफिस आदि जगहों पर किया जाता है। ये जो बार कोड का प्रयोग किया जाता है वो अधिकतर शॉपिंग मॉल, बैंक, पोस्ट ऑफिस आदि जगहों पर किया जाता है। OCR की सहायता से ऑप्टिकल कैरेक्टर को पढ़ा जाता है। इसका प्रयोग स्पीड पोस्ट आदि जगहों पर होता है। OCR का जो प्रयोग होता है वो अधिकतर कहाँ पे होता है, स्पीड पोस्ट में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, MICR का प्रयोग मैग्नेटिक टेक्स्ट को पढ़ने में किया जाता है, जैसे बैंक के चेक इत्यादि में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, OMR का प्रयोग अधिकांश परीक्षाओं में OMR शीट रीड करने के लिए किया जाता है। वो जो OMR होता है उसका प्रयोग कहाँ अधिकतर होता है, तो परीक्षा में OMR शीट को रीड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किम्बॉल टैग रीडर का प्रयोग शॉपिंग मॉल में कपड़ों तथा अन्य उत्पादों में प्राइस टैग पढ़ने के लिए किया जाता है। ये किसका प्रयोग किया जाता है, किम्बॉल टैग रीडर। ये जो किम्बॉल टैग रीडर है उसका प्रयोग शॉपिंग मॉल वगैरह में जो कपड़ा में टैग लगा रहता है उसको पढ़ने के लिए ये किया जाता है, इसका प्रयोग। नेक्स्ट पॉइंट है, स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइसों का प्रयोग बोलकर कमांड देने के लिए किया जाता है। एलेक्सा, सिरी इत्यादि स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लाइट पेन का प्रयोग कंप्यूटर में लिखने के लिए किया जाता है। ये जो लाइट पेन है उसका प्रयोग क्या है, तो कंप्यूटर में लिखने के लिए किया जाता है। इसके माध्यम से आजकल ऑनलाइन कक्षाएं ली जाती है और इसी के माध्यम से आजकल जो ऑनलाइन कक्षाएं ली जाती है वो किस लाइट पेन के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है, टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है। ये जो टच स्क्रीन है वो एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से कंप्यूटर में हम निर्देश फीड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, निर्देश फीड कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग जानेंगे कौन कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट कौन कौन सा है वो आप देखिए। ये जो मॉनिटर है वो आउटपुट डिवाइसेस होता है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइसेस होता है, स्पीकर आउटपुट डिवाइसेस होता है, प्लॉटर जो होता है वो आउटपुट डिवाइसेस होता है,
स्क्रीन, इमेज, प्रोजेक्टर, ये क्या होता है, आउटपुट डिवाइसेस होता है। इसमें जितना 5 पॉइंट है वो सारा इनपुट डिवाइसेस, कौन कौन सा आउटपुट डिवाइसेस है उसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मॉनिटर को VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो मॉनिटर को। मॉनिटर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, मॉनिटर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक CRT मॉनिटर, LCD मॉनिटर तथा LED मॉनिटर होते हैं। CRT को कैथोड रे ट्यूब कहते हैं, जो टीवी की तरह होता था। ये जो पहले का जो कंप्यूटर टीवी की तरह आता था, उसी को हम लोग कैथोड रे ट्यूब कहते थे। LCD का अर्थ क्या होता है, लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले। क्या होता है, लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले। LED का अर्थ, LED का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। वर्तमान में इसका प्रचलन सर्वाधिक है। आजकल जो ज़्यादातर ये टीवी या फिर लैपटॉप जो होता है वो किस प्रकार का आता है, LED का आता है। किसका, LED। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंटर कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज़ पर छापता है तथा इस प्रतिलिपि को हार्ड कॉपी कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। प्रिंटर जो होते हैं वो कितने प्रकार के, 2 प्रकार, इम्पैक्ट और नन इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंट करते समय बहुत शोर करता है तथा एक बार में एक डॉट प्रिंट करता है। ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है तो प्रिंट करते समय बहुत शोर करता है तथा एक बार में एक डॉट प्रिंट करता है। डेली वेल प्रिंटर में चक्के की भांति संरचना होती है। ये जो डेली वेल प्रिंटर है उसमें चक्के की भांति संरचना उसकी होती है। लाइन प्रिंटर एक बार में एक पंक्ति छापता है। ये जो लाइन प्रिंटर है वो एक बार में एक पंक्ति छापता है। ड्रम प्रिंटर में तेज घूमने वाला एक ड्रम होता है जिसकी सतह पर अक्षर उभरे रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, चेन प्रिंटर तेज घूमने वाली एक चेन होती है जिसके चेन में कैरेक्टर छपे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लेजर प्रिंटर में लेजर तकनीक का प्रयोग होता है तथा इसकी गति तेज होती है। आजकल जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ज़्यादा लेजर प्रिंटर से, जो लेजर प्रिंटर है उसमें लेजर तकनीक का प्रयोग होता है और इसकी जो गति होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, थर्मल प्रिंटर में कागज पर वैक्स आधारित रिबन के अक्षर से प्रिंट किए जाते हैं। सामान्यतः इसका प्रयोग ATM में किया जाता है। इसका जो प्रयोग होता है वो अधिकतर ATM में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इंक जेट प्रिंटर में नोजल से कागज पर स्याही की बूंदों की बाछोर करके प्रिंट किए जाते हैं। ये किस पे किया जाता है, इंक जेट प्रिंटर में। नेक्स्ट पॉइंट है, स्पीकर के माध्यम से कंप्यूटर की ध्वनि आउटपुट किया जाता है। आजकल ब्लूटूथ तकनीक के स्पीकर भी उपलब्ध हैं। आजकल आप लोग देखते होंगे कि ब्लूटूथ तकनीक का जो स्पीकर आता है वो ज़्यादा अभी चलन में है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लॉटर एक मशीन है जो वेक्टर ग्राफिक्स ड्राइंग बनाती है। इसका उपयोग ग्राफ तथा मैप इत्यादि प्रिंट करने में किया जाता है। ये जो प्लॉटर होता है उसका प्रयोग किस में होता है, तो ग्राफ और मैप बनाने में, प्रिंट करने में उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोजेक्टर का प्रयोग करके कंप्यूटर की स्क्रीन को बड़े पर्दे या दीवार पर देखा जा सकता है। इनका प्रयोग वर्तमान समय में स्मार्ट क्लास तथा ऑनलाइन क्लास के लिए किया जाता है। प्रोजेक्टर का प्रयोग अधिकतर ऑनलाइन क्लासेस में किया जाता है। आप लोग इसको अच्छे से जानते ही होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, मोडेम इनपुट तथा आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस है। ये जो मोडेम है वो इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइसेस है। नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे, कंप्यूटर कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज कीबोर्ड बटन। तो इसमें कौन से बटन का क्या कार्य होता है वो आप लोग देख लीजिए। और ये शॉर्टकट होता है जो कि हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है, चाइनीज वस्तु को कॉपी करना, किसी को
किसी को सिलेक्ट करके कॉपी करना, वो किससे होता है, कंट्रोल प्लस सी। आप इसको इससे भी याद रखते हैं, यहाँ पे सी से कॉपी, कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है, किसी वस्तु को कॉपी करना। कंट्रोल प्लस एक्स, इससे क्या होता है, चयनित वस्तु को कट करना, किसी को जो चयनित किए हैं, सिलेक्ट किए हैं, उसको कट करना, किससे, तो कंट्रोल प्लस एक्स। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस भी, उससे क्या होता है, कॉपी की गई वस्तु को पेस्ट करना। कोई चीज को आप कॉपी किए हैं, उसको दूसरी जगह पेस्ट करेंगे तो क्या दबाना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस भी। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल प्लस जेड, इससे क्या होता है, अंडू पूर्व में किए गए कार्य को फिर वापस लाना। आप उस जो भी हटा दिए उसको फिर आप वापस ला सकते हैं, किससे, कंट्रोल प्लस जेड से। डेल से क्या होता है, चयनित वस्तु को मिटाना। ये जो डेल से क्या होता है, चयनित वस्तु को मिटाना। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल प्लस राइट एरो, इसका होता है कर्सर को अगले शब्द के आरंभ में ले जाना। ये सब जो भी आप लोग थोड़ा सा कंप्यूटर या लैपटॉप की यूज करते हैं तो ये सब जानते ही होंगे कि किस बटन में क्या फंक्शन होता है, वो आप लोग अच्छे से जानते हो। नहीं जानते हैं तो आप इसको 1 से 2 बार अगर इसको यूज कीजिएगा ना, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर का, तो आप खुद समझ जाएंगे। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, इससे क्या होता है, कर्सर को पिछले शब्द के आरंभ में ले जाना। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस डाउन एरो, इससे क्या होता है, कर्सर को अगले पैराग्राफ के आरंभ में ले जाना। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस अप एरो, इससे होता है कर्सर को पिछले पैराग्राफ के आरंभ में ले जाना। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस ए, तो पूरी फाइल को चयनित करना। कंट्रोल प्लस ए मतलब का क्या कार्य है, पूरी फाइल को चयनित करना। नेक्स्ट है ऑल्ट प्लस एंटर, तो चयनित वस्तु को प्रॉपर्टीज में देखना। नेक्स्ट है ऑल्ट प्लस स्पेस, तो इसका क्या होता है, सक्रिय विंडो का शॉर्टकट मेन्यू खोलना। ऑल्ट प्लस टैब से क्या होता है, खुले विंडोज में एक से दूसरे विंडोज में जाना, वो किससे होगा, ऑल्ट प्लस टैब से वो होगा। नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस F10, इसमें क्या होता है, चयनित वस्तु को शॉर्टकट मेन्यू प्रदर्शित करना, वो किसमें होता है, शिफ्ट प्लस F10 में। नेक्स्ट है ऑल्ट प्लस स्पेस बार, इससे क्या होता है, सक्रिय विंडोज का सिस्टम मेन्यू प्रदर्शित करना। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस स्पेस, तो इसका क्या होता है, स्टार्ट मेन्यू प्रदर्शित करना। क्या होता है, कंट्रोल प्लस स्पेस, उससे क्या होता है, स्टार्ट मेन्यू प्रदर्शित करना। स्पेस ऑल्ट प्लस अंडरलाइन, इससे क्या होता है, वर्तमान कार्य को समाप्त करना। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं और स्पेस ऑल्ट प्लस अंडरलाइन अगर दबा दीजिएगा तो उससे होकर जो भी कार्य कर रहे हैं वो समाप्त हो जाएगा। ये कंप्यूटर का परिचय था, इसका 2 पार्ट 3 पार्ट और आएगा। आप इसको कोई भी कंप्यूटर को क्वेश्चन बनाने से पहले ये इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आप 1 से 2 बार अगर पढ़िएगा तो पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर आप सेट बनाते हैं कंप्यूटर क्वेश्चन का तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट का आप सेट बनाते हैं उससे पहले ज़रूरी होता है कि आप डिटेल में पढ़ें। डिटेल में पढ़ने के बाद अगर आप सेट बनाएंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और कंफर्म हो जाएगा कि यही आंसर है। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।